गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 4 को देख चुके हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 5 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट डॉट गुना 1000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो कैसे कॉमन लिया जाता है हम लोग वो देख लेते हैं। 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4 गुना डॉट डॉट 2 गुना 500। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक टर्म में 2 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन हम लोग ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्राकृत संख्याओं का क्रम बच जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जब हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 500 दुना 1000 होता है, तो 2 पे पावर 500 होगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म में 2 कॉमन आ रहा है और टर्म 1000 है। तो 1000 है तो 2 से भाग करेंगे तो 500 आएगा, तो इसीलिए 2 पे पावर 500। अब हम लोग देखते हैं 500 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा। 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। इसीलिए शून्यों की कुल संख्या बराबर 124। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को 2 और 5 में देखना है कि किसकी संख्या कम आ रही है। जिसकी संख्या कम आती है तो शून्यों की संख्या उतनी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 पर पावर 500 है, तो 2 पर पावर 500 जो है तो 2 अधिक है और 5 की संख्या कम है, तो इसीलिए शून्यों की संख्या 124। तो चलिए अब हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है 3 गुना 6 गुना 9 गुना डॉट डॉट 1200 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो फिर उसी तरह से यदि हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। यदि 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, अर्थात 3 पे पावर 400, और टर्म जो है आपका बच जाएगा प्राकृत संख्याओं का क्रम। अब हम लोग 400 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। 80 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इसीलिए शून्यों की कुल संख्या बराबर 99 आंसर। दोस्तों, आप हर एक पॉइंट को देखते हुए वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें। यदि ऐसा करते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। और यदि आपको फिर भी परेशानी हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हम ये क्वेश्चन नहीं समझे, तो हम उसको फिर से बता देंगे। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है 9 गुना 18 गुना 27 गुना डॉट डॉट 1800 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जस्ट ऊपर वाला ही टर्म के अनुसार प्रत्येक टर्म में 9 कॉमन आता है, तो 9 को बाहर कर लेंगे और 9 से इस 1800 में डिवाइड करेंगे तो 200 बार में कटेगा, तो इसीलिए 9 पर पावर 200 हो जाएगा। और अब आपका प्राकृत संख्याओं का क्रम बच जाएगा।
अब इस क्वेश्चन को सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200, तो 200 में 5 से भाग देंगे तो 40, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8, और 8 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। और शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है, केवल हम लोग भागफल को काउंट करते हैं। तो इसीलिए शून्यों की संख्या और 49 हो जाएगा, यानी 40 8 48 प्लस 1 49, 48 प्लस 1 49। आज का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट डॉट 1000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10 को यदि कॉमन लेते हैं और इस 1000 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा, और यहाँ पे फिर प्राकृत संख्याओं का कर्म गुणनफल के रूप में बच जाएगा। अब हम लोग 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसीलिए शून्यों की संख्या बराबर, दोस्तों यहाँ पे 10 में 2 और 5 दोनों आता है तो 100 ये हो जाएगा, और 20 प्लस 4 24, यानी शून्यों की संख्या 124 हो जाएगा। दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन है 15 गुना 30 गुना 45 गुना डॉट डॉट 900 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो जस्ट वही प्रोसेस है, हम लोग क्या करेंगे 15 को कॉमन ले लेते हैं। यदि 15 को कॉमन लेते हैं तो इस 15 से 900 में डिवाइड करेंगे तो 60 बार में कटेगा, तो 15 पे पावर 60 हो जाएगा। अब आपका कर्म प्राकृत संख्याओं का बच जाएगा गुणनफल के रूप में। तो अब हम लोग 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, और 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसीलिए शून्यों की संख्या बराबर, अब इस सब को जोड़ दीजिए, 30 15 45 7 52 3 55 1 56। दोस्तों यहाँ पे 5 की संख्या अधिक हो रही है, इसीलिए हम लोग 2 की संख्या काउंट करते हैं। आप कहते होंगे कि कभी 2 से भाग देते हैं, कभी 5 से भाग देते हैं। तो दोस्तों 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो हम लोग उसके नंबर से भाग देते हैं। तो अब हम लोग आज का 6ठा क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6ठा है 16 गुना 32 गुना 48 गुना डॉट डॉट 800 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में 16 कॉमन आ रहा है। तो यदि आप 16 को कॉमन लेते हैं तो इस 800 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में कटेगा, तो 16 पर पावर 50 आ जाएगा, और आपका प्राकृत संख्याओं का कर्म गुणनफल के रूप में बच जाएगा। अब 50 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। इसीलिए शून्यों की संख्या बराबर 10 2 12 हो जाएगा। अब हम लोग आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 30 गुना 60 गुना 90 गुना डॉट डॉट 3000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। तो 30 को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यदि आप 30 को कॉमन लेते हैं तो 30 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 100 बार में कटेगा, तो 30 पर पावर 100, और अब फिर 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 100 बच जाएगा। अब हम लोग इस 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा। इसीलिए शून्यों की कुल संख्या
बराबर इस 30 पर पावर 100 जो है इसमें 2 और 5 दोनों है, तो 100 यहाँ से 20 ये और 4 ये यानी 124 हो जाएगा। अब हम लोग आज का कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी, मेंस, सीडीएस, कैट इस सब में पूछा जाता है। तो अब हम लोग आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना डॉट डॉट 50 पे पावर 50 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो शून्यों की संख्या तब आता है जब 2 और 5 का मिलन होता है। तो हम लोग इसमें यदि 5 को निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 की संख्या अधिक होगा तो 5 को निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यदि 5 वाला टर्म निकाल लेंगे तो शून्यों की संख्या आसानी से निकल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 पे पावर 5 गुना 10 पे पावर 10 गुना 15 पे पावर 15 गुना डॉट डॉट 50 पे पावर 50। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान में देना होगा, ध्यान में रखना होगा कि यदि 5 का मल्टीपल आए तो 5 उसमें कितनी बार आता है, और 25 का मल्टीपल आए तो 5 कितनी बार आता है, और 125 का मल्टीपल आए तो 5 कितनी बार आता है, और 625 का मल्टीपल आए तो 5 कितनी बार आता है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। पाँच का मल्टीपल में 5 एक बार आता है, 25 का मल्टीपल में 5 25 5 2 बार आता है, 125 के मल्टीपल में 5 3 बार आता है, और 625 के मल्टीपल में 5 4 बार आता है। ये हम लोग इसीलिए जान लिए हैं ताकि इसमें 25 और 50 शामिल हो रहा है। तो जब 25 और 50 शामिल हो रहा है तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक बार और यानी एक्स्ट्रा 25 और 50 के मल्टीपल में जो 5 आता है उसको काउंट करना पड़ता है। तो अब दोस्तों यदि हम लोग 5 पर जो भी पावर है या 10 पे जो भी पावर है, यदि उस पावर को हम लोग नीचे में उतार लेते हैं तो एक एपी सीरीज का निर्माण हो जाएगा। और एपी सीरीज का जब निर्माण हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि एपी सीरीज के n पदों का योगफल क्या होता है। तो उस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो 5 + 10 + 15 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 प्लस, साथ ही इसको भी ध्यान में रखना होगा 25 पे पावर 25 जो है तो इसका भी 25 आ जाएगा और यहाँ से 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी Sn बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 गुना n। और यदि आप n निकालते हैं तो n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d प्लस 1। अब इस सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a यानी 5 प्लस लास्ट टर्म है 50 बटे में 2 गुना, यदि हम लोग n निकालते हैं तो n क्या कहता है l माइनस a यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d प्लस 1। तो लास्ट टर्म है 50, 50 माइनस 5 तो 45 बटे d तो 5 प्लस 5 तो 10, 10 प्लस 5 15 तो यानी d 5 है। तो 45 बटे 5 यानी 9 प्लस 1 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस ये 25 प्लस 50 2 पंच 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 55 गुना 5 प्लस इधर 50 प्लस 25 75, तो 55 पंचा 200 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 350।
तो शून्यों की संख्या 350। अब हम लोग आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 1 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना डॉट डॉट 100 पर पावर 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालें। जस्ट वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो यदि हम लोग 5 का मल्टीपल को बाहर कर लेते हैं तो फिर एक एपी सीरीज का निर्माण हो जाएगा और फिर इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब जस्ट वही n पदों का योगफल का जो फार्मूला है उस फार्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है, सबसे पहले इसका पावर को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 100। तो 5 प्लस 100 बटे 2 गुना n। तो 100 में से 5 को घटाइएगा तो 95 बटे 5, क्योंकि d 5 है तो 19 प्लस 1 तो 20 प्लस इसको जोड़ दीजिए 25 प्लस 75 100 और 100 200 प्लस 50 तो 250। 2 दहीन 20 तो 105 गुना 10 प्लस 250। तो 105 दहीन 1050 प्लस 250 यानी 1300 आंसर हो जाएगा। यानी इसमें शून्यों की कुल संख्या 1300 हो जाएगा। अब हम लोग आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 पर पावर 50 गुना 2 पर पावर 49 गुना 3 पर पावर 48 गुना डॉट डॉट 50 पे पावर 1। कहने का मतलब प्रत्येक टर्म का घात और आधार दोनों का योग 51 होता है। 50 1 51, 49 2 51, 48 3 51 और यहाँ भी 50 1 51। फिर हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे कि 5 के मल्टीपल को बाहर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग 5 के मल्टीपल वाले टर्म को बाहर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पे पावर 46, क्योंकि दोनों का योग, आधार और घात दोनों का योग 51 होना चाहिए। तो 5 पे पावर 46 गुना 10 पे पावर 36 गुना 15 पावर 10 पे पावर 41 15 पावर 36 गुना डॉट डॉट 50 पे पावर 1। और फिर इसमें देखेंगे कि 25 का मल्टीपल कौन कौन है उसको भी बाहर कर लेंगे। तो 25 का मल्टीपल हो जाएगा 25 पे पावर 26 इंटू 50 पे पावर 1। अब हम लोग फिर इसके पावर को नीचे उतार लेंगे तो एक एपी सीरीज का निर्माण हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 46 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 26 प्लस 1। अब हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे SN का। तो यहाँ पे हो जाएगा 46 प्लस 1 बटे में 2 इंटू 46 में से 1 जाएगा तो 45, 45 बटे डी यहाँ से देख सकते हैं आप 5 होता है तो 45 बटे 5 यानी 9 फार्मूला का 1। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 26 1 27 2 5 10 तो 47 गुना 5 प्लस 27 47 5 235 प्लस 27 इज इक्वल टू 262। अब हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है 1 पर पावर 100 गुना 2 पर पावर 99 गुना डॉट डॉट 100 पर पावर 1।
के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं और वही प्रोसेस लगाएंगे कि 5 के जो भी मल्टीपल है, यानी 5 के मल्टीपल वाले जो भी टर्म है उसको बाहर कर लेंगे। तो 5 पे पावर 96 गुना 10 पे पावर 91 गुना 15 पे पावर 86, क्योंकि दोनों टर्म का योग 101 होना चाहिए, गुना डॉट डॉट 100 पे पावर 1। और फिर 25 का मल्टीपल जो है उसको भी बाहर कर लेंगे हम लोग। तो 25 पे पावर 76 गुना 50 पे पावर 51 गुना 75 पे पावर 26 गुना 100 पे पावर 1। अब हम लोग इसके पावर को नीचे उतार लेते हैं। 96 प्लस 91 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 76 प्लस 51 प्लस 26 प्लस 1। अब इसको हम लोग उसी प्रोसेस के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है इसका 96 और लास्ट टर्म है 1/2 इंटू 96 में से एक जाएगा 95, 95/5 तो आ जाएगा 19 प्लस 1 तो 20 प्लस, इसको आप जोड़ दीजिए, 6 1 7 1 8 6 14 का 4 हासिल बच रहा है 1 2 1 3 3 5 8 8 7 15 यानी 154। अब इसको काट दीजिए आप, 10 दूना 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 97 गुना 10 प्लस 154, तो 97 दहिन 970 प्लस 154 बराबर 4, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11, यानी शून्यों की संख्या 1124। दोस्तों अब हम लोग आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।